one of the best commission. Now, when are we going to see the same kind of opinion from the public? Sir, गौरव श्रीवास्तव, सर इधर 42 सर गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत से। गौरव जी, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट ओके सर। प्रशांत देव सर, न्यूज 24 से। मेरा सवाल एक ही सवाल है, दो तरीके का, कि आपने पश्चिम बंगाल में खास करके समीक्षा बैठक की है सभी पार्टियों से मिलकर के, कानून व्यवस्था, आपको क्या फीडबैक मिला कि कितनी स्थिति वहां पे अच्छी है, खराब है? दूसरा, कि अब अनाउंसमेंट करने के बाद आप कितने मुतमईन हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे पश्चिम बंगाल में? क्या मैकेनिज्म आपने डेवलप किया है उसके लिए? गौरव जी। सर गौरव, टाइम्स नाउ नवभारत से, इधर सर। सर सवाल यह है कि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया जो कि सोली केंद्रीय चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में, उसमें अदालतों की भूमिका लोगों की मतदाता पात्रता को तय करने के लिए ली गई। क्या आने वाले राज्य जहां पर एसआईआर होना है और जहां पर पेंडेंसी बाकी रहेगी, क्या इसी तरह का एक जो कस्टम है वो शुरू होगा, या एक इसे किस तरह से आप देखते हैं? दूसरा सवाल सर ये है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जब आपने बैठक की थी तो ये जानकारी आई कि राजनीतिक हिंसा को लेकर जो है खासतौर पर लगाम लगाई जाएगी। क्या कुछ आइडेंटिफाई हो सका है कि किन राजनीतिक दलों की तरफ से सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कतें रही हैं, उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? संजय शर्मा हूं, आज तक से। मेरा सवाल भी गौरव के सवाल को आगे बढ़ाने वाला है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन हिंसा मुक्त रहे अधिकतर। इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं, लेकिन वहां बड़ी समस्या चुनावी हिंसा से ज्यादा चुनाव के बाद की हिंसा है। उससे निपटने के लिए कोई खास इंतजाम या फिर उसमें कैसे करेंगे? सर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 326, द आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को ये संवैधानिक दायित्व देता है कि वो सिर्फ पात्र लोगों को ही सूची में रखें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड by Article 326 to include electors who are above 18 years of age, who are citizens of India, and who are staying in that assembly constituency to be in the electoral rolls. The Election Commission of India has been undertaking this responsibility in the form of special intensive revision with regards to the political statements by certain political leaders or political parties. The Commission does not wishes itself to engage in such dialogues. With regards to the decisions of certain governments, just before the Model Code of Conduct has come into force, I have already explained earlier that in a democratic setup, the state and central governments, in their own wisdom, can take any policy or any other decision which they feel is appropriate. But once the Model Code of Conduct comes into operation, any decision which affects the outcome of the elections or works in a way of inducement is not allowed, and the Model Code of Conduct has come into force just now. जहां तक चुनावी प्रक्रिया का सवाल है, elections in India are held as per the Constitution, the law and the instructions.